हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन टॉपिक्स पे ही सारे प्रश्न बेस होते हैं। यानी अगर आप इन 15 टॉपिक्स को करते हैं तो एग्ज़ाम में जो 2 नंबर वाले 15 क्वेश्चन को हल करना होता है मैथ वाले एग्ज़ाम में, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो उनमें हमने 15 टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है और इन टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये 15 दिन में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 15 दिन में आप 100% श्योर हैं कि बस इसी टॉपिक्स पे बेस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से उन टॉपिक्स को देखते हैं और उसके बाद हम इन टॉपिक्स पे एक एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक्स को देखते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ये आपको पहला टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। 100% श्योर टॉपिक्स मैंने लिया है क्योंकि इसी टॉपिक्स पे बेस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कि सिद्ध कीजिए कि √3 √5 2 + 2 √5 इस तरह का एक आपको प्रश्न दिया जाएगा जिसको हम लोगों को क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। तो इन टॉपिक्स पे भी एक 100% श्योर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से किसी एक प्रश्न को आपको पूछा जाएगा। तो मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद हम लोगों का तीसरा टॉपिक जो है, दिए गए संख्या को P/Q के रूप में जो हम लोगों को लिखना होता है, ठीक है। तो दिए गए संख्या को P/Q के रूप में लिखना भी हम लोग सीखेंगे। तो इस पे भी मैं एक वीडियो को लेके आऊँगा। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। उसके बाद हम लोगों को एक और टॉपिक पढ़ना है जो है वर्ज गुणनखंड विधि। हमारे एग्जाम में वर्ज गुणनखंड विधि को भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद हमारे एग्जाम में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना भी पूछा जाता है। ये 100% श्योर टॉपिक्स है। अगर इनकी प्रैक्टिस आप करते हैं तो सेम टू सेम इसी पे बेस आपको क्वेश्चन हल करने होंगे, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है एक और टॉपिक जिसका नाम है कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम लोग वो भी निकालना सीखेंगे एक वीडियो के माध्यम से। उसके बाद हम लोगों का टॉपिक है वो है यदि बिंदु XY बिंदु 7,1 तथा 3,5 से समदूरस्थ हो तो XY में संबंध ज्ञात कीजिए। या फिर क्वेश्चन ये भी रहेगा कि दोनों बिंदु X से समान दूरी पर है तो उस बिंदु पर क्या है, हम लोगों को संबंध ज्ञात करना आना चाहिए। ये टॉपिक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दो संख्या का लसा, दो संख्या का आपको लसा और मसा दिया रहेगा, ठीक है। और पहली संख्या दिया रहेगा या फिर दूसरी संख्या, तो इनमें से किसी एक संख्या को हम लोगों को निकालना है। अगर पहली दिया हुआ है तो दूसरा निकालना है, दूसरा दिया हुआ है तो पहला निकालना है। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या और लसा दिया हुआ है तो मसा निकाल लेंगे। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या और मसा दिया हुआ है तो लसा निकालेंगे। अगर लसा दिया हुआ है तो मसा निकालेंगे। किसी चार में से किसी तीन को दिया हुआ रहेगा और एक आपको पूछेगा। तो इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो को लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप आराम से देख सकें। उसके बाद हम लोगों को के किस मान के लिए बिंदु आपको संरेख प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो संरेख हम लोग जानते हैं, वो हम लोगों को 7.1 वाला जो चैप्टर है उनमें से ये प्रश्न को हर साल पूछा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाता है। यहाँ पे पॉइंट्स अलग होंगे, अलग बात है, लेकिन प्रश्न यही रहेगा, ठीक है। मैं इस पर भी एक वीडियो को बनाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन हो सकता है इनमें से बहुलक माध्यिका तो 100% पूछा जाता है, माध्य भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इनमें से आपको दो टॉपिक्स है, तो मैं इन पे 3 वीडियो बनाऊंगा, एक माध्य के लिए, एक माध्यिका के लिए और एक बहुलक के लिए। माध्य का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव के 2 4 5 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। माध्यिका से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुलक से भी। तो मैं इन पे भी 3 वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। हम लोग आगे वाले टॉपिक्स को देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन इंटू B + C/2 इंटू
क्या है, cos a बटे 2 के बराबर। या यहाँ पे आपको sin cos के जगह पे tan cot कॉसेक और सेक कुछ भी हो सकता है। ये 2000% संभावना है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये कभी बदलता नहीं है। हो सकता है साइन कॉस के पे टैन कॉट हो जाए, सेक कॉसेक हो जाए, बट ये टॉपिक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मैंने जिन जिन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, उसके न पूछे जाने की कोई भी आशंका में आप मत रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक्स को देखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपके एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, तो वो भी हम लोग एक वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। उसके बाद आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका मान आपको ज्ञात करना है। यानी मान सारणी पे आधारित भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद अगला टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। आपको एक एपी दिया रहेगा और उसमें इस तरह से पूछेगा कि एपी का कौन सा पद इतना है, या फिर आपको अंतिम पद दिया रहेगा, जैसे 78 दिया रहेगा तो पूछेगा इसमें कितने पद हैं। सेम चीज़ होता है, तो हम लोग इसको एक ही वीडियो में दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बस ये 15 टॉपिक्स है जिन पे आपको प्रैक्टिस करना है, और इन प्रश्नों पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 100% कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, और मैं अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त भी इन टॉपिक्स को देखे और इस पे प्रैक्टिस कर ले, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी हो जाए। और मैं 5 अंक, ये आपके एग्ज़ाम में 2-2 नंबर वाले में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं 5 नंबर वाले का भी 4 टॉपिक लेके आऊँगा, जिसको आप करेंगे तो उनको भी आप आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।